जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लगभग 600 साल पुराने शालिग्राम के पत्थर से ही भगवान राम की मूर्ति क्यों बनाई गई और शालिग्राम की कहानी और पत्थर के रहस्य से जुड़ा है यह आस्था का केंद्र राम मंदिर। नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम के 2 पत्थर लाए गए। इन शिलाखंडों से ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई गई, क्योंकि यह मूर्ति विशेष पत्थरों से बनाई जा रही है जो कि नेपाल के गंडकी नदी से लाए गए पत्थरों से हैं। इन पत्थरों को शालिग्राम भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि भगवान राम की मूर्ति 51 इंच की बनकर तैयार हुई है और उसका वजन लगभग 1.5 टन का है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का भी स्वरूप माना जाता है। 22 जनवरी को मूर्ति की तस्वीर सामने आई है। यह मूर्ति श्याम रंग की है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत ही सवाल उठ रहे हैं कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे और इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। भगवान राम श्याम वर्ण और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। भगवान श्री राम के स्तुति मंत्र में भी कहा गया है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासायक चरुचापापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में बाण है और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। अर्थात परमात्मा श्री राम श्याम वर्ण के हैं। शालिग्राम पत्थर क्यों खास माना जाता है? हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व होता है। इस पत्थर को भगवान के स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम शिवलिंग की तरह ही दुर्लभ पाए जाते हैं, जो कि हर जगह नहीं मिलते हैं। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योतियुक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ा है। शालिग्राम शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें 24 प्रकार के भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। इसी के कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वहाँ भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और अगर मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में है शालिग्राम को तो उसे गुरु और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चुनाव होता है। लक्ष्मी नारायण के रूप में 2 त्रिविक्रम, 3 से चतुर्युगी रूप में 4 वासुदेव में 5 शालिग्राम का एक प्रकार जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर उनसे निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म के लोग पवित्र नदी गंडकी में पाए जाने वाले एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एक जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद मिला था। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर का अत्याचार से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बहुत पराक्रमी और वीर था। उसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली वृंदा पत्नी के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए एक दिन और उसे हराने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से ही उसका कुछ होगा। तो भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम काले पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया
और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक मंदिर है। शालिग्राम का एक मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है। यहाँ आने के से लोगों के हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ से जाना होता है। जो 100 मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट बुक कर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा तक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूले शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभायुक्त शालिग्राम भी होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योतियुक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।